मेरे प्यारे साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले उन सभी प्रश्नों को और साथ में एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और ये वीडियो आप लोग सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए निश्चित रूप से मिलता है। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करते हैं होम रूल लीग आंदोलन। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें होम रूल लीग आंदोलन को, तो होम जो है, होम तो एक प्रकार का हो गया गृह। अगर इसको विखंडित करते हैं तो होम मतलब हो गया गृह, रूल मतलब हो गया शासन, और लीग मतलब हो गया संस्था। यानी कि इसी को शाब्दिक अर्थ में समझने का प्रयास करें तो ऐसी संस्था जो गृह शासन या स्वशासन या स्वराज की मांग कर रही हो, वही है होम रूल। यानी गृह शासन, खुद से शासन, स्वशासन और स्वराज, अपने से राज करने की मांग की जा रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं होम रूल लीग। और होम रूल लीग, ये तो भारत की होम रूल लीग है। भारतीय होम रूल लीग आयरलैंड के होम रूल लीग से प्रभावित है। और इसके अलावा एक संगठन बनाया गया था जो है इंडियन होम रूल लीग। ये भी ध्यान रखिएगा, इंडियन होम रूल लीग। इस इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1905 ईस्वी में इंग्लैंड में किया था, और वो किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ये है इंडियन होम रूल लीग। तो दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में, कहाँ पर? तो इंग्लैंड में। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं होम रूल लीग आंदोलन, और ये भारतीय होम रूल लीग जो आंदोलन है, ये आयरलैंड से होम रूल लीग आंदोलन से प्रभावित है। अगर हम लोग बात कर लें होम रूल लीग का विचार भारत में सर्वप्रथम जो दिया था वो एनी बेसेंट ने दिया था, और वो 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का विचार सर्वप्रथम दिया था। और उनकी जो पत्रिका था, न्यूज़पेपर था, वो कॉमनवेल्थ, जो अंग्रेजी भाषा का पत्रिका था। इसी अंग्रेजी भाषा के पत्रिका में इन्होंने होम रूल लीग का विचार प्रस्तुत किया था। अगर हम लोग बात कर लें भारतीय होम रूल लीग, और जो विदेशों में यानी इंग्लैंड में जो होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था, विशेष रूप से होम रूल लीग जो भारत में शुरू किया गया एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी, ये भी ध्यान रखना है, कहाँ की? आयरलैंड की। और ये जो भारत में आई थी 1893 ईस्वी में पहली बार भारत आई थी, वो भी कहाँ पर? मद्रास में। मद्रास का एक जगह है जिसका नाम है अडियार। और इस अडियार में क्यों आई थी? इस अडियार में ही एक संगठन चलता था जिसका नाम है थियोसोफिकल, और इस थियोसोफिकल संगठन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो था इसी मद्रास में अडियार में था, और इसी संगठन से जुड़ी हुई थी एनी बेसेंट, इसलिए ये भारत आई थी मद्रास में, अडियार में। पहली बार कब आई थी? 1893 में। तब से लगातार इनका आना जाना भारत में लगा रहा। इसी के फलस्वरूप जब वो आयरलैंड गई तो वहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम है होम रूल लीग आंदोलन, और वो सोची क्यों न भारत में भी होम रूल लीग आंदोलन किया जाए। उन्हीं के प्रस्ताव, उन्हीं के विचार से उन्होंने भारत में होम रूल लीग का विचार दिया 1914 में, जिस पत्रिका का नाम है वो है कॉमनवेल्थ। किंतु भारत में होम रूल लीग आंदोलन जो शुरू किया वो कर दिया बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किसने किया? तब हम लोग आंसर करेंगे बाल गंगाधर तिलक। वैसे अगर विचार का प्रश्न आ जाएगा तब हम लोग करेंगे एनी बेसेंट। और होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने जो शुरू किया था, ये पूना में शुरू किया था, और इसकी शुरुआत का जो डेट है वो अप्रैल 1916 ईस्वी में। तो ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन पूना में कब शुरू किया? अप्रैल 1916 ईस्वी में इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत पूना में किया था। अगर बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग की बात करें, तिलक का होम रूल लीग, इसके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे जोसेफ वेबटिस्टा। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन बने थे? जोसेफ वेबटिस्टा। और होम रूल लीग का विचार के लिए 2 समाचार पत्र प्रकाशन किए। होम रूल लीग का प्रचार प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिकाएं का प्रकाशन करवाते थे। एक पत्रिका था जिसका नाम है मराठा, जो अंग्रेजी भाषा का पत्रिका है,
और दूसरा पत्रिका जो है केसरी, जो मराठी भाषा का पत्रिका है। तो दोनों पत्रिका इंपॉर्टेंट है। कई बार तो सीधा पत्रिका से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मराठा पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था, बाल गंगाधर तिलक ने, और केसरी का भी बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट सवाल जो बन सकता है वो कि मराठा पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो वह है अंग्रेजी भाषा में। केसरी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो वह है मराठी भाषा में। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मराठा पत्रिका जो है इसके पहले संपादक जो थे वो थे अगरकर। मराठा पत्रिका के पहले संपादक कौन थे, अगरकर। वहीं पर केसरी पत्रिका के पहले संपादक जो थे वो केलकर थे। ये दोनों चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। पहले प्रकाशन, पहले संपादक कौन थे, मराठा के पहले संपादक अगरकर, वहीं पर केसरी पत्रिका के पहले संपादक थे वो जो थे वो केलकर थे। आगे बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को स्वराज, स्वशासन, गृह शासन का अर्थ स्पष्ट किया कि ये स्वराज क्या है, स्वशासन क्या है और गृह शासन क्या है, इसका स्पष्ट जो लोगों के सामने किया। तो स्पष्ट में क्या किया कि सर्वप्रथम प्रस्ताव 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पारित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेरोजी। यानी कि इसको इस तरह से आप समझिए कि बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को जो स्वराज, स्वशासन और गृह शासन का अर्थ स्पष्ट किया था, वो किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब 1906 ईस्वी में अधिवेशन कोलकाता में हो रहा था, उसी समय इसका लोगों को अर्थ स्पष्ट किया जा चुका था, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेरोजी। यहाँ से भी एक सवाल प्रश्न बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तब हम लोग आंसर करेंगे कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेरोजी। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज, स्वशासन और गृह शासन के शब्द को लोगों को स्पष्ट कराया गया था। आगे बात करते हैं स्वराज का अर्थ। स्वराज का अर्थ, स्वराज का जो साफ सुथरा शब्द में अगर हम लोग अर्थ समझना चाहें तो ये है शासन में ब्रिटिश नौकरशाही की भूमिका को सीमित करना तथा भारतीयों की भूमिका को बढ़ाना। यानी कि भारत में जो शासन करने की व्यवस्था है, ब्रिटिश सरकार के पास शासन की जो व्यवस्था है, नौकरशाही है, इस भूमिका को कम करना और भारत की भूमिका को इसके जगह पे, शासन करने के जगह पे बढ़ाना। बस यही शब्द इसका मूल रूप से इसका स्पष्ट है अर्थ स्वराज का। अगर बात कर लें हम लोग एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का गठन इन्होंने जो किया वो सितंबर 1916 ईस्वी में किया, और कहाँ पर, मद्रास। एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग का गठन किया वो मद्रास में किया था, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का जो गठन किया था वो पूना में था। और बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग था वो क्षेत्रीय था। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, वो क्षेत्रीय था। और इसके अध्यक्ष जो बने थे, एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग का गठन किया था, इसके अध्यक्ष खुद बनी थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने भी प्रचार प्रसार के लिए पत्रिकाएं निकलवाई। एक पत्रिका तो न्यू इंडिया है जो अंग्रेजी भाषा का पत्रिका है, दूसरा पत्रिका जो है कॉमनवेल्थ है, वो भी अंग्रेजी भाषा का पत्रिका है। तो ये दोनों प्रश्न आप लोग सीधा याद रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था, तब हम लोग आंसर कर लेंगे एनी बेसेंट ने। और ये एनी बेसेंट ने दोनों पत्रिका का जो प्रकाशन करवाया उसकी भाषा थी अंग्रेजी। आगे बात करते हैं, एनी बेसेंट का होम रूल लीग अखिल भारतीय स्तर का था। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग शुरू किया उन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास में, इसका होम रूल लीग यानी एनी बेसेंट का होम रूल लीग जो था वो अखिल भारतीय स्तर पर था, जबकि बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग आंदोलन जो था वो क्षेत्रीय था। देखिए आगे वही लिखा गया है, बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग क्षेत्र कोई विशेष क्षेत्र में था, वो क्षेत्र है महाराष्ट्र और इसके आसपास का ही था, यानी क्षेत्रीय ही था। जबकि एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था वो अखिल भारतीय स्तर का यानी पूरे भारत में था। अगर बात कर लें, एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार के लिए अपने समय के सभी महत्वपूर्ण नेता एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हुए। एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग आंदोलन शुरू किए तो इनके समय में जो प्रमुख नेता थे वो लोग भी इस होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े, जिसमें से कि मोतीलाल नेहरू, अंडकल, तेज बहादुर सुप्रू, वीडी वाडिया, इन सभी का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। अगर बात कर लें एनी बेसेंट
के बारे में थोड़ा विशेष यहाँ पर दिया गया, उसको देख लेते हैं। एनी बेसेंट भारत आई थी 1893 में, जो अभी हम लोग पीछे डिस्कस किए। 1893 में कहाँ पर, तो वो मद्रास में। मद्रास का एक जगह है अडयार, और ये अडयार में क्यों आई थी, तो अडयार में ही एक संगठन था जिस संगठन का हेडक्वार्टर था, और उस संगठन का नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पर था, इसी अडयार में। और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही जुड़ी हुई थी एनी बेसेंट, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में आई थी अडयार में पहली बार 1893 में। और एनी बेसेंट को 1914 ईस्वी में कांग्रेस की सदस्यता मिली। 1914 में कांग्रेस से ये जुड़ी। उसके बाद 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस की अध्यक्षता करी। इस तरह से 14 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ती है और 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये अधिवेशन हुआ था कानपुर में। ये भी ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है, ये याद रखना है। INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है, पहली महिला अध्यक्ष, तो ये बनती है एनी बेसेंट। और ये कब, 1917 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में। और इसी एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत किया था, जो अखिल भारतीय स्तर का होम रूल लीग आंदोलन था। इसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है, देखते हैं। तिलक ने स्वराज के अतिरिक्त कुछ और मांगे रखी थी। जब बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन चला रहा था, तो गृह शासन यानी स्वशासन और स्वराज के साथ साथ में कुछ अतिरिक्त मांगे भी रखी थी। वो मांग क्या क्या था, तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को। मांग था पहला, भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाए, यानी प्रांतों का जो पुनर्गठन किया जाए उसको भाषा के आधार पर किया जाए। दूसरा मांग जो था, शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए या मातृभाषा होना चाहिए, ये भी उन्होंने अपनी मांग में रखा होम रूल लीग आंदोलन के माध्यम से। तीसरा मांग जो था, अस्पृश्यता छुआछूत की आलोचना किया इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन के द्वारा ही। और आगे बात करते हैं, होम रूल लीग आंदोलन जो तिलक के द्वारा चलाया जा रहा था, इनके खिलाफ में तिलक के खिलाफ में सरकार का दमन भी किया गया। उसके अलावा पहले थोड़ा सा इसका फैक्ट है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यदि ईश्वर भी छुआछूत को माने तो मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा। कितना अच्छा लाइन है, मे भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन में ये लाइन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। ईश्वर भी छुआछूत को माने तो मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा, ये कथन किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक का है। और बाल गंगाधर तिलक ने जिस समय होम रूल लीग आंदोलन चला रहा था, तो उसी समय इन्होंने इस कथन को यूज किया था। आगे बात करते हैं, सरकार द्वारा आंदोलन का दमन। जब बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, तो सरकार ने इनके ऊपर में दमन भी किया। तिलक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, और ये कारण बताओ नोटिस जो जारी किया गया इनके जन्मदिन के 60वें जन्मदिन जब था, 60वां जन्मदिन, उसी दिन इनको बाल गंगाधर तिलक को सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बाल गंगाधर तिलक के समर्थन में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुकदमा लड़ा। यहाँ से समर्थन में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुकदमा लड़ा और तिलक को हाई कोर्ट ने निर्दोष माना। बेहतरीन सवाल यहाँ पर बन सकता है कि होम रूल लीग आंदोलन के खिलाफ सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था बाल गंगाधर तिलक पर, और उनके समर्थन में किन्होंने मुकदमा लड़ा, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, और हाई कोर्ट ने इनको निर्दोष माना था। आगे बात करते हैं, देखिए एक व्यक्ति का नाम है जिसका है वैलेंटाइन सिरोल। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बनेगा। वैलेंटाइन सिरोल ने एक पुस्तक लिखा था और इस पुस्तक का नाम है इंडियन अनरेस्ट। वैलेंटाइन सिरोल का ही एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है इंडियन अनरेस्ट, और इस इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक बताया था। तो महत्वपूर्ण सवाल, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा, तब हम लोग आंसर करेंगे वैलेंटाइन सिरोल ने। और वैलेंटाइन सिरोल के कौन सी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था, तो हम लोग आंसर करेंगे इंडियन अनरेस्ट। और इसके बाद क्या हुआ, इस पर लंदन में मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। तो ये कोई विशेष प्रश्न यहाँ पर नहीं बन सकता है, लेकिन ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था, और किस पुस्तक में कहा था, तो इंडियन अनरेस्ट में। आगे बात करते हैं एनी बेसेंट के बारे में।
एनी बेसेंट को इस समय ही गिरफ्तार कर लिया गया था और ऊटी में उनको नज़रबंद किया गया था। और ऊटी में जब इनको नज़रबंद कर लिया गया, किसके खिलाफ में? तो होम रूल लीग आंदोलन जो चला रहा था, इन्हीं के खिलाफ में एनी बेसेंट को सरकार ने गिरफ्तार करके ऊटी में रखा था, जिसके विरोध में पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ था। पूरे देश में इनका विरोध प्रदर्शन हुआ था और इनके समर्थन में होम रूल लीग आंदोलन का जो परिणाम रहा, होम रूल लीग आंदोलन का परिणाम हुआ मॉन्टेग्यू की घोषणा पत्र हुई। खैर ये हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे मॉन्टेग्यू की घोषणा पत्र। एक सवाल आप लोग याद रखिएगा, एक सवाल का प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। प्रश्न ये है आप लोगों के लिए, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों का होम रूल लीग आंदोलन को मर्ज कर दिया गया, ये किस वर्ष किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। वैसे प्रश्न का सही उत्तर हम आप लोगों को बता देंगे अगले वीडियो में। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से होम रूल लीग आंदोलन पढ़ा और दो तरह के होम रूल लीग, एक तो जो इंग्लैंड में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किया गया था, दूसरा भारत में जो होम रूल लीग की स्थापना किया गया उसमें भी दो लोग शामिल थे। पहला था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, दोनों ने अलग अलग जगह पे अपना अपना होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था, है ना। तो इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को हम कवर करा दिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये ज़रूर उपयोगी वीडियो साबित होने वाला है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। इस तरह का क्लास आप रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे लगातार जुड़े रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।